हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? सब फर्स्ट क्लास। चलिए बेटा, तो देखिए बेटा, एज यू ऑल नो, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन रहा है अपकमिंग एग्जाम जो कि आपके 2021 में होने वाले हैं उसमें। ठीक है बेटा, अब in this lecture we shall talk about importance of marketing management। ये आपका बड़ा टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, और मैं इस पे आपके 3 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें से फर्स्ट आज है और फिर 2 वीडियो जो रहेंगे और चैप्टर विल बी ओवर। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का हमारा। टुडे वी शैल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस हमने बेटा पढ़ लिए थे। कौन कौन से फंक्शन थे? मार्केटिंग एनालिसिस यानी रिसर्च, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, सारे जो फंक्शंस थे हमारे, पैकेजिंग, लेबलिंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, स्टोरेज, फाइनेंस फैसिलिटीज, तो सारे फंक्शंस हमने जो हैं वो पढ़ लिए थे। अब आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट की। तो देखो बेटा, आपको तो पता ही है कि मार्केटिंग इज हियर, देयर एंड एवरीवेयर, एंड इन दिस एरा ऑफ, एज यू ऑल नो, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कट थ्रॉट कंपटीशन, एंड नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव विदाउट मार्केटिंग। क्योंकि बेटा आप अकेले यहां पे सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो। आज आपको एक चीज मैंने बार बार कही है कि हैविंग गुडनेस इज नॉट सफिशिएंट इन दिस एरा। यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, अदरवाइज यू कांट गेट सक्सेस। सर, हैव टू बी कॉम्पिटिटिव का क्या मतलब है? यानी यू हैव टू बी बेटर देन अदर्स, यानी वी शुड प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी सर्विसेज एट लोअर रेट्स। यानी आपको क्वालिटी रखनी है हाई से हाई और प्राइसेस रखनी है लो से लो, तब आप कॉम्पिटिटिव बन पाओगे। इज दैट क्लियर? तो देखिए बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है, इसको हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सेगमेंटेशन कर देते हैं। तो इसका पहला सेगमेंटेशन है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट का फॉर द बिजनेसमैन, कि बिजनेसमैन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फिर है फॉर द कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर्स को क्या क्या फायदे मिलते हैं इससे। और लास्ट वन है फॉर द सोसाइटी एज वेल एज नेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपका काफी बार आता है ये। तो फॉर द सोसाइटी एज वेल एज नेशन, वैसे तो कोई सा भी आ सकता है इनमें से, लेकिन ये जनरली इसमें 6-6 पॉइंट है तो ये ज्यादा पूछ लिया जाता है। तो फॉर द सोसाइटी एंड नेशन, तो 3 सेगमेंट हो गए। आज का वीडियो हमारा इस पे रहने वाला है, मतलब फर्स्ट वीडियो जो आज मैंने इस टॉपिक पे बनाया है, ये आज हम इस पे बात करेंगे, फॉर द बिजनेसमैन। इसकी बात मैं करूंगा सेकंड लेक्चर में, यानी इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे, और लास्ट लेक्चर जो होगा इस चैप्टर का उसमें हम इसकी बात करेंगे। तो इस वीक में हम कंप्लीट कर लेंगे ये चैप्टर हमारा, और फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी शैल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर विच इज सेल्स प्रमोशन। तो मार्केटिंग के छोटे छोटे चैप्टर आपके इस महीने में लगभग आपका मार्केटिंग कंप्लीट होकर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट सेगमेंट पे पहुंचने वाले हैं हम बीएसटी के, क्योंकि लास्ट के 2-4 चैप्टर तो डेफिनेटली कटेंगे। तो बस रेडी रहिए टेस्ट के लिए, रिवीजन के लिए, ठीक है? तो क्लियर है, 3 वीडियो बनाने वाला हूं। फर्स्ट आज का वीडियो इस पे है, सेकंड नेक्स्ट वीडियो फॉर द कंज्यूमर्स के लिए आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट का, और थर्ड आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर द सोसाइटी एज वेल एज फॉर नेशंस। ठीक है? तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम फोकस करने वाले हैं किस पे बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट किसके लिए? फॉर द बिजनेसमैन, यानी एक कंपनी को क्या फायदा है, एक एंटरप्राइज को क्या फायदा है, एक बिजनेसमैन को क्या फायदा है मार्केटिंग मैनेजमेंट से। ठीक है? तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे पॉइंट भी इसी के हैं, और ये वाले सारे पॉइंट्स जो मैंने इधर लिखे हैं, देखिए इधर जगह कम है इसलिए मैंने इधर लिखे हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये उसके भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये वाले इधर वाले पॉइंट्स भी सब इसी के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो पहला जो आपके इंपॉर्टेंस है
इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर बिजनेसमैन, उसका सबसे पहला जो है वो है सर्वाइवल इन कंपटीशन। तो आज आपको पता है ना बेटा, सर्वाइवलनेस ही बहुत मुश्किल हो गया है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल इतना ज्यादा हो गया बेटा। एज वी ऑल नो, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कट थ्रॉट कंपटीशन। सो नो कंपनी, नो बिजनेस, नो एंटरप्राइज कैन सर्वाइव विदाउट प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देखो बेटा, मार्केट में हम अकेले नहीं है जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या जो कि गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऐसे मार्केटर्स हैं जो हमारे जैसा प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कस्टमर या कंज्यूमर किसका प्रोडक्ट या सर्विस प्रीफर करेगा बेटा? कस्टमर या कंज्यूमर सर्विस और प्रोडक्ट प्रीफर करेगा जिसकी क्वालिटी सबसे हाई है और जिसका प्राइस सबसे कम है। यानी वी हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, अदरवाइज वी कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट, वी शैल बी द आउट ऑफ द मार्केट इन फ्यू मंथ्स। क्योंकि कस्टमर बहुत शाना हो गया बेटा, कस्टमर रैशनली बिहेव करता है। तो सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिजनेसमैन को किस चीज में एबल बनाती है? विद प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वी कैन सर्वाइव इन द मार्केट। हम उस कंपटीशन को काउंटर कर सकते हैं। यानी जो मार्केट में अदर मार्केटर्स हैं, अदर मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके प्रोडक्ट को हम काउंटर कर सकते हैं, यानी उन पे हम कॉम्पिटिटिव एज हासिल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस कंपटीशन में जो है हम आराम से कंपीट कर पाएंगे और अदर प्लेयर्स को जवाब दे पाएंगे कंपटीशन का। तो पहला फायदा तो यह है कि विद प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वी कैन सर्वाइव इन द मार्केट वेरी इजीली, वी कैन काउंटर द कंपटीशन एंड वी कैन गेट एन एज ओवर आवर कंपीटिटर्स। उनके ऊपर हम एक एज हासिल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपके बेसिस ऑफ प्लानिंग। तो देखो बेटा, मार्केटिंग में क्या होता है आपको पता है ना? मार्केटिंग का पहला फंक्शन क्या था सर? मार्केटिंग का पहला फंक्शन था मार्केटिंग एनालिसिस, यानी मार्केटिंग रिसर्च। और उसमें हम क्या करते थे सर? उसमें हम कस्टमर की नीड, वांट, डिमांड, डिजायर, एक्सपेक्टेशन, परचेजिंग पावर, इनकम लेवल, इन सबको समझते हैं, इन सबका डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर्ड करते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा, जो मार्केटिंग में हम इंफॉर्मेशन गैदर्ड करते हैं, इनके थ्रू हमें कंपनी को, इनके थ्रू हमें यानी कंपनी को अपनी प्लानिंग करने में बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है बेटा। क्योंकि कंपनी वही प्रोडक्ट्स अब बनाएगी, कंपनी अब जो है वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को बनाना पसंद करेगी जो कस्टमर प्रीफर कर रहा है। ठीक है, तो कंपनी की प्लानिंग में जितना हमने मार्केटिंग एनालिसिस किया था, जितना हमने मार्केटिंग रिसर्च किया था, उस समय जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर्ड की थी, वो कंपनी की प्लानिंग में एक बहुत बड़े बेस का काम करता है। और कंपनी अब प्रोडक्ट जो बनाएगी, एक तो देखो क्या होता है, कंपनी अच्छे प्रोडक्ट बनाती है और उन्हें बेचने के लिए पुश करती है, उन्हें बेचने के लिए जोर लगाती है। और एक आप प्रोडक्ट ही वो बना रहे हो जो कंज्यूमर चाहता है। तो अगर जो कंज्यूमर प्रोडक्ट चाहता है, जो कस्टमर प्रोडक्ट चाहता है, वो आप बनाओगे और उसकी नीड का, उसकी वांट का, उसकी टेस्ट का आप ध्यान रखोगे, तो आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली बिकेगा ही बिकेगा। तो बेसिस ऑफ प्लानिंग। चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। ये आपके क्लियर होगा, बेसिस ऑफ प्लानिंग क्लियर है सबके? जो हम मार्केटिंग का पहला फंक्शन कर रहे थे, मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग रिसर्च, वहां से जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो हमारे लिए एक तरह से प्लानिंग में बेस का काम करेगी। यानी उन इंफॉर्मेशन से हम अच्छी इफेक्टिव प्लानिंग कर पाएंगे। कंपनी वही प्रोडक्ट्स बनाएगी जो कंज्यूमर और कस्टमर प्रीफर कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सेल्स कर पाएगी। ठीक है, अब है आपके ग्रोथ इन सेल्स। तो ये तो होना ही होना है, सारा काम करी ग्रोथ इन सेल्स के लिए रहे। मुझे एक चीज बताइए कि जब आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, आप देखो मार्केटिंग क्या करेगा? मार्केटिंग आपके लिए चारों तरफ से फायदे लेके आता है। ड्यू टू मार्केटिंग आपका डिमांड बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का, ड्यू टू विच सेल्स बढ़ जाएगा, सेल्स को बैक करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट कम आ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। मार्केटिंग आपके लिए मल्टीपल साइड से बेनिफिट लाता है। कैसे लाता है भाई? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, और डिमांड बढ़ेगी
यानी सेल्स बढ़ेगा, डिमांड का मतलब सेल्स, तो डिमांड बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगा, तो उसको बैक करने के लिए हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन जब हम लॉन्ग रन में करेंगे, हाई स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो हमारा पर यूनिट जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम आएगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट भी कम हो जाएगा, ड्यू टू विच वी कैन अर्न हायर प्रॉफिट्स। तो मार्केटिंग जो है बेटा ये चारों तरफ से बेनिफिट्स लेके आती है। तो ये तो बहुत कॉमन सा पॉइंट है कि मार्केटिंग से आपकी ग्रोथ तो होगी सेल्स में, क्योंकि देखो क्या होता है बेटा, जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हमारा एक अपने आप से भी कमिटमेंट हो जाता है कि यार मैंने लोगों को ऐसा बोला है कि मेरे प्रोडक्ट में ये चीजें होगी, तो हम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, आज की डेट में अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाओगे या क्वालिटी सर्विस प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आपको अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने में बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि बेटा आज कंज्यूमर के पास जो है, आप मोनोपोली में नहीं है, वी आर नॉट इन द सिचुएशन ऑफ मोनोपोली। आज आपके यहां बिल्कुल कट थ्रॉट कंपटीशन है, एक ही चीज के न्यूमेरियस सप्लायर्स अवेलेबल है, यानी कस्टमर हैज ऑप्शंस, तो आपको बेस्ट होना पड़ेगा तभी आप चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोर प्रोडक्शन। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो बेटा, मार्केटिंग विल इंक्रीज अवर डिमांड, और डिमांड को बैक करने के लिए, सेल्स को बैक करने के लिए हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और ज्यादा प्रोडक्शन करने से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो हमें फायदा ही होना है उससे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट भी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एट मिनिमम कॉस्ट। तो आपको पता है, एक तो मैं 400 यूनिट को ऑटो करके भेजूं और एक 1000 यूनिट को ऑटो करके भेजूं, लगभग कॉस्ट टोटल सेम ही लगना है। तो ज्यादा प्रोडक्शन करने से मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है पर यूनिट का वो भी कम हो जाएगा। वो तो कहते हैं ना, जैसे अरे यार कॉमन सेंस की बात है, एक तो जैसे आपने कार हायर किया और उसमें आप अकेले ट्रेवल कर रहे हो तो ज्यादा ही कॉस्ट आएगा, और एक आपने कार हायर किया और उसमें 5 लोग ट्रेवल कर रहे हो तो पर पर्सन तो कॉस्ट कम हो गया ना। तो ज्यादा यूनिट्स को एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा। फिर इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, कॉमन सेंस की बात है, मैंने कहा कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से आपका डिमांड बढ़ जाता है, आपके प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ जाती है, ड्यू टू विच उसे बैक करने के लिए हम ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कम आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट कम आ जाता है। तो ये सब चीजें देखो डबल बेनिफिट है। इंक्रीज इन प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि एक तो सेल्स बढ़ गया, अब सेल्स का बढ़ना भी क्या बढ़ाएगा, सेल्स का बढ़ना भी प्रॉफिट को बढ़ाएगा बेटा, बोलो यस सर बढ़ाएगा बिल्कुल, और कॉस्ट का कम होना भी प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से क्या होता है, आपका इंक्रीज इन प्रॉफिट होता है। फिर आपके हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग मिडिलमैन, हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग मिडिलमैन। तो जो आपके बेटा डिस्ट्रीब्यूटर है, C&F है, होलसेलर है, रिटेलर्स हैं, तो आजकल बेटा आप चाहते हो ना, हर कोई कन्वीनियंस चाहता है, एवरीबडी लाइक्स कन्वीनियंस। कोई भी ट्रेडर ये नहीं चाहता है कि मैं ऐसा प्रोडक्ट रखूं मेरी दुकान में जो बिके नहीं, या जो रुक रुक के बिके, या जिसे बेचने में जोर आए। वो चाहता है कि प्रोडक्ट ऐसा हो जिसकी खुद की एक ब्रांड वैल्यू हो, कस्टमर आके नाम से मांगे कि भैया ये ब्रांड देना, ये चीज देना। तो फटाफट बिकने वाला प्रोडक्ट चाहिए, चाहे मार्जिन हल्का सा कम मिले, लेकिन फास्ट रोटेशन वाला प्रोडक्ट चाहिए, फास्ट रोटेशन वाली गुड्स चाहिए जो फटाफट बिके, कस्टमर नाम से आके मांगे, उसको चिपकाना नहीं पड़े, आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़े अननेसेसरी। तो आजकल मिडिलमैन जो है, कौन होते हैं बेटा मिडिलमैन, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, C&F, यानी जो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर, जो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में होते हैं, दीज आर द मिडिलमैन्स। ठीक है, तो ये भी अट्रैक्ट होते हैं उस प्रोडक्ट की तरफ जिसकी मार्केटिंग अच्छी है, क्योंकि मार्केटिंग क्या बनाता है बेटा, मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट को एक ब्रांड बना देता है। क्या बना देता है, मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट को एक ब्रांड बना देता है। इज दैट ओके? तो ये चीज आप ध्यान रखें, मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट को एक ब्रांड बना देता है। इज दैट क्लियर? और उससे आपके मिडिलमैन्स भी क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, फिर आपके क्रिएशन ऑफ गुडविल। तो क्रिएशन ऑफ गुडविल कैसे होता है बेटा, जब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर को लो रेट पे मिलते हैं, जब बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कस्टमर को जब लो रेट पे मिलते हैं, तो कस्टमर विल गेट सेटिस्फाई, और एक सेटिस्फाई कस्टमर और कंज्यूमर आपकी 5 जगह और खुद माउथ पब्लिसिटी करेगा और नए कस्टमर ऐड करेगा। तो अल्टीमेटली आपकी मार्केटिंग से क्या बढ़ जाती है बेटा, गुडविल बढ़ जाती है, कंपनी की गुडविल बढ़ जाती है। आज आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट नाम से बिकते हैं, क्योंकि गुडविल है कंपनी की।
कंपनी अच्छे प्रोडक्ट देती है, वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, तो क्रिएशन ऑफ गुडविल भी इससे होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन। देखो बेटा, मार्केटिंग जो है इसके थ्रू आप कंपनी जो है वो कभी भी नया प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट लाइन में ऐड कर सकती है। यानी कंपनी कभी भी जो है वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, क्योंकि मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी अच्छी है, कंपनी को पता है कि हम अच्छा प्रोडक्ट बना के बेच लेंगे। तो एक तो कंपनी का डेवलपमेंट होता है इससे, और कंपनी चाहे तो एक्सपैंड भी कर सकती है। अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कंपनी को एक्सपैंड करने में भी मदद करती है। आपकी बुक ने क्या कहा इस पॉइंट में, पेज नंबर 58 पे, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज हेल्पफुल इन एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड न्यू प्रोडक्ट। देखो, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? जैसे लैपटॉप बनाने वाली कंपनी मोबाइल भी बनाने लग गई, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करना। या मोबाइल बनाने वाली कंपनी, उनको पता है हमारा ब्रांड नेम है, तो उन्होंने सीमेंट का भी प्लांट डाल दिया, ब्रांड नेम तो है। आज आपने देखा रिलायंस ने टेलीकम्युनिकेशन में आके हंगामा मचा दिया, क्योंकि रिलायंस को तो हम जानते ही थे ना, तो जियो ने देखो कैसा धमाका मचा दिया। तो ये प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है। तो मुकेश अंबानी वाली जो कंपनी है वो पहले कभी कम्युनिकेशन में नहीं थी, लेकिन अब आप देखो तो इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। तो मार्केटिंग के थ्रू आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, अपनी कंपनी को डेवलप कर सकते हो, नए नए प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो और एक्सपैंड कर सकते हो अपने बिजनेस को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट इंक्रीजेज। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपके डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन वाला। एक बार फिर पढ़ देता हूं आपके लिए कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज हेल्पफुल इन एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, यानी नए नए तरह के प्रोडक्ट्स में डील करना, एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन कैन ऐड न्यू प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू इट्स एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। अब मुझे बताओ, जो कंपनी लैपटॉप्स बना रही है उनके पास मशीनें भी है, टेक्नोलॉजी भी है, मेथड्स भी है, तो मोबाइल बनाने में कोई ज्यादा जोर ही नहीं आएगा, इजीली प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। एंड ऑल्सो एक्सपांड इट्स करंट कैपेसिटी, वो अपनी करंट कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। देयरफॉर द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट इंक्रीजेज। अब लास्ट 2 पॉइंट बचे हैं, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो बेटा, आजकल तो आपको पता है मार्केटिंग के सेंटर में कौन बैठा है? मार्केटिंग के सेंटर में बैठा है कस्टमर और कंज्यूमर। तो हर चीज की जो प्लानिंग होती है, जो एग्जीक्यूशन होता है, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, मैंने आपको बताया था ना, आजकल तो आप ये सोचो कि कस्टमर और कंज्यूमर के साथ चीट करना तो बहुत बड़ी बात है, आप कर ही नहीं सकते हो, वो आपकी हालत खराब कर देगा, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में फंसा देगा, कंज्यूमर कोर्ट ले जाएगा, 10 कस्टमर्स को और खराब करेगा आपके। तो आज के टाइम में तो कस्टमर और कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। तो एक तरह से आपके मार्केटिंग की वजह से कंपनी का फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो रहा है। अरे भाई, कंज्यूमर और कस्टमर भी तो पार्ट ऑफ सोसाइटी है ना। तो आज के डेट में तो कोई बिजनेस ये सोच ही नहीं सकता है कि मैं कंज्यूमर को चीट कर लूं या उसे इंफीरियर प्रोडक्ट दे दूं या उसको ज्यादा प्राइस चार्ज कर लूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि मार्केटिंग की वजह से कस्टमर भी इतना अवेयर हो गया है, और कंपनी भी क्या करती है, आपको पता है ना, इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन हैज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। और उसका भी ऊपर कंसेप्ट आ गया आजकल तो, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, वैल्यू फॉर मनी, कि साहब आपको कितनी वैल्यू फॉर मनी मिली, आप सेटिस्फाई है या नहीं है, आर यू सेटिस्फाई और नॉट, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। तो कंपनी अपनी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्रोडक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी एक्टिविटीज किसको सेंटर में रख के करती है? कंज्यूमर और कस्टमर को। इसलिए अपने आप एक तरह से कंपनी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इट्स कंज्यूमर और कस्टमर्स, वो अपने आप फुलफिल हो रही है, क्योंकि कंपनी उनका पूरा ध्यान रख रही है अपने टारगेट कंज्यूमर्स और कस्टमर्स का। जो भी उसके प्रोडक्ट के टारगेट कंज्यूमर्स और कस्टमर्स हैं उनका पूरा ध्यान रख रही है, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, हाइजेनिकनेस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, उनकी नीड्स, वांट्स, डिमांड्स का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, उनकी परचेजिंग पावर के अंदर प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया जा रहा है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज लो प्राइसेस पे अवेलेबल करवाई जा रही है, कंपनी केवल रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रही है,
कंपनी प्रोडक्ट में कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे कस्टमर या कंज्यूमर को कोई साइड इफेक्ट्स हो या उसकी हेल्थ को कोई नुकसान पहुंचे, हेल्थ हैजार्ड्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो सारी चीजों का कंपनी ध्यान रखती है, क्योंकि भैया कस्टमर और कंज्यूमर जो है वो दूध देने वाली गाय है, तो एक दिन में उसको मत काटो, उसे धीरे धीरे मिल्किंग करते रहो, चलता रहेगा, लॉन्ग टाइम कमाओगी। तो अपने आप जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवार्ड्स द सोसाइटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स इट्स कंज्यूमर और कस्टमर, वो अपने आप पूरी हो रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका जो पॉइंट है, सक्सेस इन इंटरनेशनल ट्रेड। सक्सेस इन इंटरनेशनल ट्रेड, तो देखो बेटा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और आजकल आप तो जानते हो कि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, द वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज, द एंटायर वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज। तो मार्केटिंग से हमें केवल हमारे डोमेस्टिक कस्टमर और कंज्यूमर की ही नीड्स, वांट्स, डिमांड्स पता नहीं चलती है, मार्केटिंग के थ्रू हम फॉरेन कंट्रीज के जो हमारे कस्टमर और कंज्यूमर्स हैं उनकी भी नीड, वांट, डिमांड, परचेजिंग पावर, उनका टेस्ट, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी डिजायर्स, उनको समझ सकते हैं, उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग साइज, शेप, कलर, अब आपको पता है जो कलर्स इंडिया में पसंद करते हैं वो फॉरेनर्स को अच्छे नहीं लगते हैं। उनके कपड़ों की साइज भी आपने देखा होगा कि हमारे कपड़ों की साइज से अलग होती है, उनका शेप अलग होता है, उनकी डिजाइन अलग होती है। तो इस तरह से आप मार्केटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, यू कैन मेक योर प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल कंज्यूमर्स। इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं, उसकी शेपिंग कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, उसकी डिजाइन्स बना सकते हैं, उसकी साइजेस बना सकते हैं। तो एज पर the requirement of foreign markets we can develop our products. So with proper marketing strategy a company can get easily success in the international trade also. Is that clear? ये चीज आप ध्यान रखें। तो सक्सेस इन इंटरनेशनल ट्रेड भी हमें मार्केटिंग दिलाती है। तो ये सारे ही आपके बेनिफिट्स है बेटा किसके, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट ओनली फॉर द बिजनेसमैन पढ़ाया है मैंने, फॉर द कंज्यूमर्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, और फॉर द सोसाइटी एंड नेशन आपको उससे भी नेक्स्ट लेक्चर में, यानी इस वीक में, बाय दिस वीकेंड वी कैन फिनिश दिस चैप्टर। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट है, सर्वाइवल इन कॉम्पिटिशन, बेसिस ऑफ प्लानिंग, ग्रोथ इन सेल्स, मोर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एट मिनिमम कॉस्ट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स, हेल्प्स इन अट्रैक्टिव मिडिलमैन, क्रिएशन ऑफ गुडविल, डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सक्सेस इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है बेटा, तो आई होप आपने आज के लेक्चर को बहुत इंजॉय किया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है। बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक पढ़ते रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, और कोई भी क्वेरी हो, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। नोट्स में सेंड कर दूंगा, नोट्स बनाते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, और प्लीज यार कमेंट किया करो वीडियो पे, थम्स अप मारा करो वीडियो पे, लाइक मारा करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, हैं आपके लिए बना रहे हैं यार एक्सक्लूसिवली इतने दिनों से वीडियो। ओके, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टाटा, बाय बाय। और इसका शॉट ले लीजिए अब।